साई राम। प्रिय प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा का आज का यह प्यारा और सुंदर संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज के इस प्यारे संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। यह श्री साई बाबा का संदेश आपके जीवन के लिए खास है, इसलिए इस संदेश को आज अपना कीमती का समय देकर आप निश्चिंत ही सुनिए। और अगर आपको यह श्री साई संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी आप इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्यारे साई भक्तों, जिस प्रकार दवाई की छोटी सी गोली इतने बड़े शरीर को निश्चिंत ही पूर्णत्व स्वस्थ कर देती है, उसी प्रकार परमात्मा का थोड़ा सा स्मरण भी मनुष्य के पूरे जीवन को खुशहाल और खूबसूरत बना देता है। और यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसलिए हमें जीवन में कुछ समय अर्थात दिन में कुछ समय हमें ईश्वर के लिए भी निकालना निश्चिंत होगा। बाकी समझ लीजिए, ईश्वर है तो सब कुछ है, यही जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। बाकी कुदरत की बनाई हर चीज़ बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब कुछ बदलता है। बदलाव यह तो जीवन का एक प्रकार का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए मित्रों उठिए, हर पर अपने आप को बदलने, अपने विचार को, कृत्य को बदलने का प्रयत्न करते रहिए। निश्चिंत जीवन स्वतः ही आपका बदल पूर्णत्व लगेगा, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी भक्त तो वही है जिसने खुद को परमात्मा के सामने मृतक के समान डाल दिया है, अर्थात समझो, जिसने कह दिया हो अब मैं नहीं, मेरे अंदर तू ही है। ऐसा करते ही तुम मुक्त हो जाते हो। कम नज़र का इलाज है, ऐनक बदनज़र का कोई भी इलाज नहीं, अर्थात दृष्टि का इलाज है, लेकिन दृष्टिकोण का अभी तक तो यहाँ पर इलाज ही नहीं है। शिरडी के साई, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं सिवाय अर्थात तेरे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं सिवाय तेरे, जो दिल पर मेरे ज़िंदगी पर राज करे, किसी को इजाज़त नहीं सिवाय तुम्हारे। यही हमें श्री साई बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। बाकी अंतरात्मा से सुंदर, साफ और उज्जवल स्थान यहाँ पर कोई भी नहीं है। इंसान की स्वच्छ और उत्तम सोच, निश्चिंत उत्कृष्ट विचार उसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सर्वोत्तम बनाते हैं। कुलुषित सोच और मैला मन संसार में दुर्गति तो करवाता ही है, श्री साई कृपा और साई भक्ति को भी बाधित करते हैं। दो निश्चिंत दोष मुक्त अंतर्मन ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान है। जीवन में शांति और अशांति आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। मैंने जो सबसे कठिन सबक सीखा वह है जाने देना। समझ लीजिए मित्रों, जीवन में भगवान के शरणोगतों को अपने निश्चिंत मन में अनुलोक की इच्छा करनी नहीं चाहिए, अर्थात भगवान के शरण हो गए तो वे जो चाहे सो करे, उनसे हमारा बुरा नहीं हो सकता, संसार से भी हमारा बुरा कभी भी हो सकता नहीं। बाकी प्यारे साई भक्तों, आप मात्र निश्चिंत रहिए। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो वह मात्र उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और समय खराब कर रहे हो। हमेशा आप आनंदी रहिए। अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो फिर भी कभी अपने दिल में कुछ बुराइयाँ निश्चिंत ठान लीजिए मत। अर्थात प्यारे साई भक्तों, कभी भी सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक मात्र सोचिए मत। यही हमें समझना चाहिए, वो एक ही सब में समाया है, अपनों ही अर्थात अपने ही रूपों से उसने ये जहाँ बनाया है। ढूंढते हैं हम उसे जगह जगह, परंतु उस मालिक ने तो सबके दिलों में घर बनाया है। ओम साई राम, ओम साई नाथ। एक मंदिर में बहुत ही सुंदर बात लिखी थी, अगर आप मन गंदा है तो अर्थात आपका मन गंदा है तो मंदिर में जरूर आइए, क्योंकि बच्चे कीचड़ में गिरने के बाद अपने माँ बाप के पास ही जाते हैं। इसी तरह मित्रों, समझ लीजिए ईश्वर के भक्ति से ही आपको सब कुछ साध्य हो सकता है।
लेकिन ईश्वर की भक्ति करने से पहले आपको अपने कर्मों पर निश्चिंत नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे ना, वैसे ही ईश्वर आपको फल देंगे, आपको सफलता देंगे। इसलिए प्रथम कर्मों पर लक्ष्य केंद्रित करिए और अपने जीवन को आनंदित करिए। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत भी हमें डाल देना चाहिए। इंसान तो कभी भी गलत नहीं होता, उसका वक्त हमेशा गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे पतंग कभी कटती नहीं, कटता है तो सिर्फ धागा ही है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटे। बाकी मित्रों, पतंग से तो हमें एक बात समझ जाती है, जब तक आप ऊंचाई पर है तब तक लोग आपकी इज्जत करेंगे, और जब आप जमीन पर आएंगे तब मात्र आपको कोई कभी पूछेगा भी नहीं। पत्थर में भगवान है, ये समझाने में धर्म सफल रहा, परंतु इंसान में इंसान है, ये समझाने में धर्म आज भी असफल है। लेकिन मित्रों, एक तो हमें समझना ही चाहिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। ईश्वर की जो भी योजनाएं तुम्हारे लिए है, वो योजनाओं से बड़ा कोई भी नहीं। अर्थात श्री साईं ने आपके लिए जो कुछ भी योजनाएं बनाए रखे हैं ना, अर्थात बनाए हैं, वो योजना आपके लिए बेहतरीन ही है। इसलिए आप ज़्यादा कभी चिंता करिए मत। श्री साईं बाबा की योजनाओं पर हमेशा आप भरोसा रखिए, और यही तुम्हें जीवन में निश्चिंत समझना चाहिए। आजकल रिश्ते भी ऑनलाइन ऑर्डर जैसे हो गए हैं, पसंद आए तो ले लो और बोर हो गए तो रिप्लेस कर दो। बाकी मित्रों, झूठ और बेईमानी का कार्य करके एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे सकता है, न्याय करने वाले उस ईश्वर को कभी भी नहीं। समझ लीजिए, रिश्ता उन्हीं से रखना चाहिए जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। आपने कभी औकात नहीं, ना कभी घमंड में रहिए और ना ही कभी गुरूर में रहिए। बस जिनके विचार आपसे मिलते नहीं, निश्चिंत आप उनसे दूर रहिए। मैं नहीं कहता कि तुम्हारा बुरा होगा, लेकिन कुदरत का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मित्रों, हमेशा अच्छा करिए, अच्छा ही प्राप्त होगा। ना किसी को तू सता और ना ही बंदे ना किसी की तू आह ले। हो सके तो भलाई कर, नहीं तो अपनी राह निश्चिंत ले, तभी तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। बाकी मित्रों, छोड़ो पूर्णत्व क्या रखा है सुनने और सुनाने में। किसी ने अर्थात कसर नहीं छोड़ी दिल दुखाने में। पूर्णत्व जो अपने गलतियों से नहीं सीखता, वो जिंदगी भर पछताता है, अर्थात पछताता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में अभी जो कुछ भी गलतियाँ आपसे हो रही है, अर्थात उन गलतियों से सीखिए। वो गलती हुई इसी तरह उदास रहिए मत। बाकी कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बाहर से हमें कभी दिखते नहीं, लेकिन अंदर से पूरी तरह तोड़ देते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं ना, उनकी कदर अक्सर तभी हमें होती है जब वो दूर चले जाते हैं। बाकी बुरा कैसे कह दे वक्तों को, यही तो है जो सबकी असलियत हमें मात्र दिखाता है। जब जिंदगी में कोई सहारा ना दिखे, तब उस साईं बाबा का नाम लेना, और रास्ते भी बना देते हैं जहाँ कोई रास्ता होता नहीं। यह तो श्री शिरडी के साईं बाबा की लीला है, श्री शिरडी के साईं बाबा की निश्चिंत योजना है। जज्बाजु वहाँ जाहिर करिए जहाँ उसकी कदर हो। बाकी तो आँख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से ना जाने कितने ही रिश्ते खो देते हैं। मित्रों, जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन तो होते हैं, और यही कठिन फैसले एक दिन हमारी जिंदगी बदल देते हैं। बाकी कहे तो कलयुगी दुनिया है, कदर उसकी यहाँ पर कभी होती नहीं जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखावा करता है। लेकिन मित्रों, जो हमेशा सबसे ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, वो तो हमेशा कर्ज में डूबे रहे होते हैं। इसलिए कभी भी ज़्यादा दिखावा आप मात्र करिए मत। चिंता ने चिता से अर्थात मुस्कुराते हुए कहा, तू तो मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाती हूँ। तू एक ही बार जलाती है, मैं हर रोज जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं निश्चिंत जगड़ लेती हूँ। तू मृत्यु का विषय है, मैं जिंदगी का विष हूँ। तो अंतिम सत्य है,
मैं प्रथम सत्य हूँ। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम की अर्थात किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या निश्चिंत अपनों का हो। मित्रों, हंसो ऐसे कि आप 10 साल के हो, बाकी घूमो ऐसे जैसे आप 30 साल के हो, बाकी सोचो ऐसे जैसे आप 40 साल के हो। निश्चिंती सलाह ऐसे दो कि जैसे आप 50 साल के हो। परवाह ऐसे करो जैसे आप 60 साल के हो। प्यार ऐसा करो कि जैसे आप 70 साल के हो। जो ऐसे कि जैसा आज जिंदगी का आखिरी दिन है। बस यही तो हमें समझना चाहिए। उम्र की राहों में रास्ते बदल जाते हैं, वक्त के आंधी में इंसान बदल जाते हैं। सोचते हैं आपको इतना याद ना करे, लेकिन आंख बंद करते ही इरादे बदल जाते हैं। उल्लू के केवल रात में अर्थात उल्लू के केवल रात में ही देख पाने का क्या कारण है, और क्या वास्तव में उसे रात में सब साफ साफ दिखाई पड़ता है। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। मित्रों, एक प्रकार समझ लीजिए, जिस इंसान से दिल का संबंध होता है उससे कभी न अर्थात कभी मन नहीं भरता है, फिर चाहे हमेशा के लिए बात बंद ही क्यों ना हो जाए। निश्चिंत ही मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी मुश्किल क्यों है? जिंदगी ने हंसते हंसते निश्चिंत ही हंसकर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की निश्चिंत ही कदर कभी करती नहीं। मित्रों, समझ लीजिए, पूर्णत्व कहा था एक दिन फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। आजा जो आप अपना निश्चिंती ख्याल रखना। निश्चिंती साई कहते हैं, प्रिय बंदे, तेरे जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो तेरे अच्छाई के लिए होते रहता है, इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करिए और हमेशा अपने जीवन में आप आनंदी रहिए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबसे अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, यह तो एक प्रकार जिंदगी है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होते रहता है। ज़्यादा चिंता करोगे तो वही चिंता आपको पूर्णत्व नष्ट कर देगी। ज़्यादा ईश्वर का चिंतन करोगे तो निश्चिंत ईश्वर आपका सबसे ज़्यादा अच्छा करेंगे। श्री साई कहते हैं, किसी अर्थात इंसान 3 ही निश्चिंत अच्छे होते हैं। प्रथम जो मर गया हो, दूसरा वो जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। और यही है जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई। बाकी मित्रों, एक बात हमें मात्र समझना ही चाहिए, प्रीत न जाते अर्थात जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने भासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। समझ लीजिए, किरा अर्थात आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है और सब कुछ आपके जीवन में बेहतरीन ही है। अगर आप ऐसी सोच अपने मन में रोकोगे ना, तो आपके जीवन में कभी भी निश्चिंत आपका बुरा मात्र ईश्वर निश्चिंत होने देंगे नहीं। भीड़ देखकर कौरवों की तरह खड़े हो जाना बहुत आसान है, परंतु सच का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर निश्चिंत चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। हाल नहीं पूछता मगर खबर रखते हैं, वो मेरे श्री साईं है जो मुझ पर हर समय नज़र रखते हैं। इसलिए मित्रों, हर समय ईश्वर हम पर नज़र रखते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा कभी आप चिंता मात्र करिए मत। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी बदलती नहीं, बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर भी बदल जाता है। शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे अर्थात चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। समझ लीजिए, ऐसी ही जिंदगी है। शेर के साथ संगत बनाओ, अगर कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ लोगों के पीछे भागना ही सीखोगे। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, कहने का अर्थ इतना ही है, निश्चिंत ही संगत पर लक्ष्य केंद्रित करिए, क्योंकि वो आपके विचारों को बदल भी सकती है। पैदा जादू ही अर्थात पैसा तो जादू ही
निश्चिंत ही जादुई चीज होता है। जिसके पास होता है दुनिया उसी की निश्चिंती सुनती है, और यही है जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई। बाकी प्यारे साईं भक्तों, बोलना सभी को आता है। किसी के कभी जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का दबदबा बोलता है, और जिंदगी के अंत में ईश्वर के दरबार में इंसान का हर कर्म निश्चिंत ही बोलता है। और यही है जिंदगी की एकमात्र बड़ी सच्चाई। जब मुझे विश्वास है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। समझ लीजिए, यह संपूर्ण सृष्टि जो चलाते हैं वो तो श्री शिरडी के साईं है। इसलिए ज्यादा चिंता करिए मत, ईश्वर की भक्ति करो निस्वार्थ मन से। बुरी बात को भी पी जाते हैं हम दवा समझकर। पुराने मरीज है हमें अब कड़वाहट महसूस मात्र कभी होती नहीं। प्रतिज्ञा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई प्रभावित ना कर सके। प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई अपमानित ना कर सके। मित्रों, समझ लीजिए, बिना फूल खिले फल भी नहीं मिलता, और कर्म किए बिना ना तो धन और ना ही सुख शांति तुम्हें मिल सकती है। एक बात हमें समझना चाहिए, आप जो कर्म बुरे करते हो, आपको लगता होगा कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसे कर्मों का ज्ञान किसको भी नहीं, अर्थात तुम कैसे हो असल में किसी को भी पता नहीं, लेकिन ईश्वर को सब कुछ पता रहता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। बाकी समस्या जब अपनों से हो ना, तब समाधान हमें खोजना चाहिए, न्याय कभी भी नहीं, क्योंकि न्याय में केवल एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों हमेशा ही खुश रहते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सोच समझ कर जियो, आनंदी रहकर जियो। उनका सम्मान हमेशा हमें करना चाहिए जो तुम्हारी एक फोन अर्थात कॉल पर अपना काम छोड़कर हाजिर हो जाते हैं। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, निश्चिंती पर जिनके पास आपके लिए वक्त है, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यह तो तुम्हें अच्छी तरह से समझना ही चाहिए। बाकी ये बेहतरीन बात है, दूसरों के लोगों पर लक्ष्य देना छोड़िए, खुद पर आप अपना लक्ष्य केंद्रित करिए। निश्चिंत आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह सांपों की बस्ती है, जरा देख के चल ए नादान। यहाँ हर शख्स बड़े प्यार से ढसता है। निश्चिंती मासूमियत लिए चलाता मैं रिश्तों की डगर में। सोचा था प्यार मिलेगा मगर सिर्फ जहर। निश्चिंती हर हंसी के पीछे अर्थात पीछे छुपे थे नुकीले दांत। हर वादे के नीचे दबे थे सौ घात। जो सबसे अर्थात सबसे अपना था वही सबसे पराया निकला। जो अश्क पहुँचने अर्थात पूर्णत्व अश्क पहुँचने आया, पूर्णत्व निश्चिंत ही वही दर्द का साया निकला। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, एक ही बात हमें समझना चाहिए, आपके जीवन में कभी भी किसी पर ऐसे है अर्थात ऐसे ही और यूं ही विश्वास रखिए मत। समझ लीजिए, जो हमेशा बुरे वक्त में साथ आपके खड़े हो वो गहरे भी अर्थात गैर भी अपने हैं। ऐसे में जो छोड़कर चले गए और रिश्ते हैं बस नाम के, यह भी तुम्हें समझना ही चाहिए। बाकी श्री साईं कहते हैं, बंदे कभी भी जीवन में तू मात्र चिंता कर मत, चिंता करने की बजाय हमेशा चिंतन कर। एक निवाला पेड़ तक पहुंचने का ईश्वर ने क्या खूब इंतजाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ अर्थात हाथ बता देते हैं, सकते हैं तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासी है तो नाक बता देती है। बस मेहनत का है या अर्थात बेईमानी का, इसका फैसला तो अपने अर्थात अपने आप हमें करना है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, ईश्वर को सब कुछ ज्ञान है कि आप कैसे कैसे कर्म करते हैं। बाकी नसीब बदल कर कोई जिंदगी में आता है, फिर खौफ बनकर आंखों में समा जाते हैं। पहले यकीन दिलाते हैं कि मैं आपका हूँ, फिर ना जाने क्यों वक्त के साथ निश्चिंती बदल जाते हैं। मित्रों, समझ ही लीजिए, पैसा वो साबुन है जो आज के ज़माने में हर तरफ के दाग साफ कर देता है।
बाकी जितना ज़्यादा सोच रोकोगे, जितनी ज़्यादा सोच अर्थात जितना ज़्यादा आप सोचोगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपकी सोच आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। लहजे सलीके बड़े मायने रखते हैं मुझको, खंजर झेले जाता हूँ मैं, अल्फाज चुभ जाते हैं, जिद्द गुस्सा गलती लालच और अपमान ये तो खराटों की तरह होते हैं। अगर ये दूसरे करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तो कमी होगा नहीं। अर्थात सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क होता है। वरना समस्याएं आपको गिराने नहीं उठाने के लिए आती है। मित्रों, सोच समझ कर जियो, लेकिन कभी भी ज़्यादा चिंता करो मत। जितना ज़्यादा सोचोगे उससे कई गुना ज़्यादा और तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे। बाकी मित्रों, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं और विश्वास कर चलकर निश्चिंत में ईश्वर मिलते हैं। बस निश्चिंत एक बात सदा स्मरण रखना, सुख में तो सब कुछ मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ अपने ही हमें मिलते हैं। और यही हमें जीवन में निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। इसी तरह आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए, रिश्ता तो वही कीमती है जिसमें आपकी कीमत हो, वरना इस्तेमाल होने से अच्छा तो अकेला रहना सबसे ज़्यादा बेहतर है। मित्रों, सोच समझकर अपने जीवन को जियो। श्री साई कहते हैं, जीवन में जीतने के लिए सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ना ही नहीं, उनसे बचना भी तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत रहती है, जो तुम्हें भी समझना चाहिए। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि साईं जानते हैं कि हमारे लिए क्या क्या अच्छा है। मित्रों, लोग कहते हैं वक्त के साथ बुरी घटनाओं को हमें भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोषी को देखते ही जख्म मात्र फिर से निश्चिंत हरे हो जाते हैं, और यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी श्री साई कहते हैं, उदास मत हो, मैं तो तेरे साथ हूँ, सामने नहीं लेकिन बंदे तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। इसलिए प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए, मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है आपका प्रेम और व्यवहार। इसलिए उसे हमेशा अच्छा अच्छा रखिए। यदि आप निश्चिंत जीवन में हमेशा आनंदी कर्म करते हैं, अर्थात आनंदी रहकर कर्म करते हैं, तो निश्चिंत फल भी आपको बेहतरीन मिलेंगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, अच्छे कर्म करिए, अच्छा ही जीवन पाइए। पत्तों के गिरने का भी एक मौसम पतझड़ होता है, परंतु इंसानों के गिरने का यहाँ पर कोई मौसम निश्चिंत ही होता नहीं है। प्यारे साई भक्तों, सोच समझकर हमें हमारी जिंदगी निश्चिंत ही जीना चाहिए। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये बता पाना निश्चिंत बहुत मुश्किल है। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बात तो तुम्हें समझ लेना ही चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होते रहता है यह तो तुम्हारे अच्छाई के लिए घटित होते रहता है। इसलिए कभी भी ज़्यादा चिंता मात्र करो मत, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम चिंता करोगे उससे तुम्हारा जीवन पूर्णत्व और दुखों से भरा हो जाएगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, ज़्यादा चिंता करना छोड़ दीजिए और अपने श्री साई पर विश्वास कीजिए, क्योंकि श्री साई बाबा जो कुछ भी हमें देते हैं ना, तो निश्चिंत सबसे बेहतरीन देते हैं। इसलिए आप श्री साई बाबा पर विश्वास रखकर आज का यह साई संदेश शांत मन से आगे जरूर सुनिए। बाकी श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, बंदे एक बात तू समझ ले, ये जिंदगी है, इस जिंदगी का सफ़र ऐसा ही रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। यहाँ पर ज़्यादा तुम रोओगे तो जिंदगी तुम्हें और ज़्यादा रुलाएगी, ज़्यादा तुम हंसोगे
तो जिंदगी तुम्हें और ज़्यादा हंसाएगी। अर्थात यही हमें समझना चाहिए, जीवन में सब कुछ अच्छा ही होते रहता है। अगर तुम हमेशा बुरा सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में बुरा ही होगा। ठोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मित्रों। हर अर्थात हार के बाद जीतने का मजा भी कुछ और ही है। बिल्कुल सही समझ लीजिए, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे ना, उतना ही आप निश्चिंत खुश रहेंगे। बाकी खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब। तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी समझ लीजिए मित्रों, सांस अर्थात सांस थम जाती है पर जान कभी जाती नहीं। दर्द होता है पर आवाज़ कभी आती नहीं। अजीब लोग हैं इस जमाने में, हम भूल अर्थात भूल नहीं पाते और उन्हें याद भी नहीं आता। हर समय समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, कोशिश कर जीवन में हमेशा आनंदी रहने की, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें दुख देने के लिए भरपूर लोग बैठे हैं। बाकी कोशिश बस इतनी सी है कि जो भी मेरा हाथ पकड़े उसको कभी ये महसूस ना हो कि उसने गलत इंसान के साथ रिश्ता बनाया है। गरीब हमसफ़र के साथ जिंदगी को अर्थात काटी जा सकती है, पर गाली देने और मारपीट करने वालों के साथ कभी भी नहीं। जब हम छोटे थे तो माँ कहती थी, बेटा रात को देर तक मत जागना, सेहत खराब हो जाएगी। और आज हम फोन चलाते चलाते रात भर जागते हैं पर पूछने वाला कोई नहीं है। समझ लीजिए, फर्क होता है दुनिया में। सब कुछ कभी मन जैसा होता नहीं। आज जो आपके पास है वही कल आपके पास रहेगा या नहीं, यह तो ईश्वर के अलावा कोई भी हमें बता सकता नहीं। इंसान को अगर औकात से ज़्यादा कुछ मिल जाए तो सर्वप्रथम वो अपने औकात भूल जाता है कि वो किस अर्थात इससे पहले क्या था, चाहे वो रिश्ता, इज्जत हो या निश्चिंत ही पैसा हो। बाकी प्यारे साई भक्तों, इंतज़ार उसका करना जो तुम्हारे इंतज़ार की कीमत अच्छी तरह से समझे, उसका नहीं जो तुम्हें निश्चिंत ही फालतू समझे। श्री साई कहते हैं, गलती हर इंसान से तो होती ही रहती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना कभी भी चाहता नहीं। दौड़ते हुए घोड़े और उगते हुए सूरज की तस्वीर घर में लगाने से कभी भी हमें सफलता प्राप्त होगी नहीं। अर्थात सफलता पाने के लिए सूरज से पहले जागना होता है और घोड़ों से तेज हमें मात्र दौड़ना होता है। कठोर इतना हो कि सब कुछ झेल सकता हो और नर्म इतना कि शब्द भी चुप जाते हैं मुझे। मित्रों, उस शत्रु से मत डरिए जो सामने से वार करता है, बल्कि डरो उस मित्र से जो निश्चिंत गले मिलकर भी अपने मन में आपके प्रति नफरत रखता है। समझ लीजिए, निश्चिंती श्री साई कहते हैं, पूर्णत्व चिंता करना छोड़ दे बंदे, हमेशा आनंदी रहे। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य बुद्धि अर्थात सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। साई आपके लिए जो कुछ भी तैयार कर रहे हैं ना, उसमें कभी जल्दबाजी करिए मत। विश्वास रखिए कि यह इंतजार के लायक निश्चिंती है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वो तो अच्छा ही करते हैं। हर दर्द एक नया सबक सिखाता है। जो टूटता है वही खुद को समझ पाता है। हर मुश्किल का जवाब वक्त खुद देगा, बस खुद को हालातों से मजबूत हमें बनाना है। प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए, पछतावा अतीत कभी बदल सकता नहीं और चिंता भविष्य कभी संवार सकती नहीं। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। माया का संसार ये है, ये या कदम कदम पर धोखा है। शरण में रहो मेरे साई बाबा के, यही सुनहरा मौका है। यही तो हमें समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, परिवार तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। अर्थात जब परिवार का हार कोई बड़ा बनने लगे तो फिर परिवार टूटने में कभी भी देर लगती नहीं। समझ लीजिए,
कि श्री साईं बाबा आपके लिए बेहतरीन योजनाएं बना रहे हैं। मित्रों, तकलीफ तब नहीं होती जब चाय में बिस्कुट टूटकर डूब जाए। तकलीफ तब निश्चिंतमी होती है जब रेस्क्यू में गए दूसरा बिस्कुट भी निश्चिंत डूब जाए। यह भी हमें समझना चाहिए। खामोशी की कमजोरी अर्थात खामोशी को कमजोरी मत समझना। जो अंदर से मजबूत होता है ना, वही शांत हमेशा रहता है। लफ्जों से नहीं, कर्मों से पहचान हमारी बनती है। जो सच्चा निश्चिंती सहना जानता है, वही सही वक्त पर निश्चिंती चमकते रहता है, और यही हमें समझना चाहिए। बाकी इंसान की अच्छाई पर सब लोग खामोश रहते हैं, लेकिन अगर चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल निश्चिंत ही पड़ते हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई मात्र व्यर्थ जाती नहीं। वह कब किस रूप में लौटकर आए, यह तो सिर्फ श्री साईं बाबा ही जानते हैं। प्यारे साईं भक्तों, एक बात हमें समझना ही चाहिए, निश्चिंत ही श्री साईं हमेशा में कहते रहते हैं, अपने मन को कंट्रोल करो, क्योंकि आपका मन निश्चिंत ही सब कुछ बता सकता है। अर्थात समझ लीजिए, जो भी बातें आपको गुपित में रखना है, वह बातें आपका मन किसी को भी बता सकता है। इसलिए प्रथम अपने मन को आप निश्चिंत ही काबू में रखिए, तभी आपका जीवन आनंदी हो सकता है। सबकी नकल करी जा सकती है, लेकिन चरित्र, संस्कार और ज्ञान की कभी भी नहीं। फूंक मारकर हम दिया बुझा सकते हैं, परंतु अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे अर्थात उसे कौन बुझा सकता। और निश्चिंत जो जलता है वो खुद बुझ जाता है। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। शरीर की सुंदरता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। अच्छे कर्म, विचारवाणी, व्यवहार और संस्कार इंसान की निश्चिंत सच्ची सुंदरता होती है। मित्रों, आज के दौर में जिंदगी में सब कुछ तब तक ही बैलेंस रहेगा जब तुम्हारे बैंक में बैलेंस रहेगा। बाकी यह बैलेंस किसी को कभी कहिए मत। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है भरोसा, जिसे बनाने में तो उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड भी लगते नहीं। नमक चाटने से हड्डियाँ गलती है और जलवे ताट चाटने से जमीर। अंत में 2 गज कपड़ा, 4 गंदे ही अर्थात कांदी ही मिलेंगे। गरीब हो या अमीर हो, कमाल करते हैं हम अर्थात हमसे जलन रखने वाले। महफिलें खुद ही सजाते हैं और चर्चा मात्र हमारे करते हैं। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकातें। किसी से तुम्हें ज्ञान मिलता है तो किसी से तुम्हें सबक मिलता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी मात्र नहीं है, यह तो उसका निश्चिंत बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। अकेले खड़े होने का दम रखे। दुनिया आपको ज्ञान तो भरपूर देंगे, लेकिन कभी साथ मात्र देगी नहीं। सुख में न्योता उन्हें ही तुम्हें देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। अहंकार ना पालिए। वक्त के समंदर में कई सुरमा डूब गए। जो बीत रहा है वो तो समय नहीं, एक प्रकार का जीवन है। प्यारे साईं भक्तों, पहचान बड़े लोगों से नहीं, साथ देने वाले लोगों से निश्चिंत होना चाहिए। बाकी ये तेरी अर्थात बेरुखी की हम से आदत खास टूटेगी। कोई नदी अर्थात दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। श्री साईं हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमेशा साथ रहेंगे। समझ लीजिए, जिंदगी का संघर्ष तुमको जीने की ताकत देता है। अर्थात मुख से मुस्कान है बिखरता। काम करेंगे ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलेंगे ऐसा कि निशान बन जाए। जज्बा रखेंगे जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले, परंतु वक्त निश्चिंत ही बदलता है। जीवन की संतुष्टि के लिए मेहनत और संघर्ष सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। किसी ने सच कहा है, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। प्यारे साईं भक्तों, एक बात समझ लीजिए, बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि सांप भी खाता होगा।
निश्चिंती है। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद खोलती मात्र नहीं। मोर को देखकर कौन कह सकता है ये सांप निश्चिंती खाता होगा। मित्रों समझ लीजिए, श्री साई कहते हैं पूर्णत्व जीवन में सब कुछ अच्छा ही तुम्हें मिल रहा है, सिर्फ तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम दूसरों को क्या मिला है यह देखने में व्यस्त हो। मित्रों प्रेम वो शांति है जो तुम्हारे भीतर झांक कर तुम्हें खोज लेती है। निश्चिंती समझ लीजिए मिलाती है तुम्हारे सबसे खूबसूरत हिस्से को तुमसे। जानते हो स्वयं अर्थात जानते हो स्वयं से रूबरू होने के लिए भी प्रेम करना जरूरी है। कई दफ़ा खुद से बढ़कर जब किसी के तुम मोहब्बत करते हो, इतने अर्थात सस्ते हो जाते हो तुम कि उन्हें मुक्त के लगने लगते हो। श्री साई हमेशा कहते हैं बंदे चिंता करता है क्यों, चिंता करने से होता है क्या, रख खुद पर विश्वास फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। निश्चिंती नफरत मत करना हमसे, हम सह नहीं पाएंगे। बस प्यार से कह देना अच्छे नहीं लगते फिर कभी निश्चिंती नजर नहीं आएंगे। समझ लीजिए मित्रों, यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुनिए, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा आपको काटेगा। इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी श्री साई कहते हैं पूर्णत्व रोना छोड़ो, भक्ति में लगो, यही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए अच्छा है। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सब ने पूछा कैसे मरा। समझ लीजिए यही एक प्रकार की दुनिया है। श्री साई कहते हैं जीवन में गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग ना हो तो धन मात्र व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस ना हो तो तलवार व्यर्थ है, परोपकार ना हो तो इंसान व्यर्थ है, अर्थ ना हो तो शब्द व्यर्थ है, श्रद्धा ना हो तो पूजा व्यर्थ है, प्रेम ना हो तो जीवन व्यर्थ है। समझ लीजिए श्री साई हमेशा तुम्हारे साथ है और साथ रहेंगे। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे, मगर आज के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल देते हैं। मित्रों समझ लीजिए जीवन को, जो समझकर अपने जीवन को जीता है वही इंसान आनंदी रह सकता है। बाकी निश्चिंती मित्रों, श्री साई कहते हैं जीवन में सुखी वही है जिसने ये समझ लिया कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। निश्चिंती उम्र कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु कह ना पाएंगे, क्योंकि वक्त के तराजू में अब हम कम ही तोले जाएंगे। जब कोई आपको अनदेखा करने लग जाए ना, तो एक राज के बात कहो, खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर आप चले जाना, यही आपके लिए बेहतरीन है। बाकी प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए आप अपनी जिंदगी को, क्योंकि जो अपने जीवन को समझकर जीवन जीता है, अर्थात जो खुद पर पूर्णतः विश्वास रखते हैं, वे तो कभी भी अपने जीवन में रोते नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत स्वरूप से आपको खुद पर मात्र विश्वास रखना होगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपका जीवन पूर्णतः रूप से आनंददायी हो जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और समझ लीजिए आपका जीवन कभी भी व्यर्थ जाता नहीं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते हुए आप मात्र देखेंगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सर्वप्रथम हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जो इंसान हमेशा दूसरों पर विश्वास रखता है, वो तो इंसान हमेशा जीवन में निश्चिंत दुखी रहता है। लेकिन जो इंसान हमेशा खुद पर विश्वास रखता है, वह अपने जीवन में कभी भी उदास और कभी भी पूर्णत्व रोता नहीं। यह भी हमें समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे
और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। यही एक प्रकार की सच्चाई हमें समझना चाहिए। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। इसलिए मित्रों, जब अर्थात कब कहाँ कैसे बोलना है यह तो हमें आना ही चाहिए। इसलिए आप उसे भी अच्छी तरह से निश्चिंत सीखिए। श्री साई कहते रहते हैं, बंदे डरता है क्यों, फिक्र करता है क्यों। फिक्र करने से तुम्हारी चिंताएं और बढ़ जाती है। चिंता पूर्णत्व नष्ट करने के लिए आपको सर्वप्रथम खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्णत्व रूप से आनंदमय हो जाएगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप सर्वप्रथम खुद पर विश्वास करो। यही आपके लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। बाकी जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा ही महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। इसलिए मित्रों, अपने विचार को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि आप जैसे विचार रखते हैं वैसा ही आपका जीवन होते रहता है। यह तो हमें अच्छी तरह से समझना ही चाहिए। बाकी ईश्वर के मर्जी से जो भी होगा, जब भी होगा, निश्चिंत ही बेहतरीन ही होगा। अगर आप इस पर पूर्णत्व विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कुछ भी बुरा होगा नहीं। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपके साथ हमेशा सब कुछ बेहतरीन ही होते हुए आप मात्र निश्चिंत ही देखोगे। प्यारे साई भक्तों, श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, प्रिय बंदे, जो इंसान दूसरों के लिए हमेशा सोचता है ना, उसमें परमात्मा का वास होता है। जो अपने बारे में हमेशा सोचता है वो निश्चिंत ही माया का दास होता है। और यही है एक प्रकार की सबसे बड़ी निश्चिंत ही सच्चाई। बाकी प्रेम और विश्वास हवा जैसा होना चाहिए, जो दिखाई न दे पर हमेशा हमारे साथ रहे। समझ लीजिए, आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं यह सब कुछ ईश्वर को ज्ञान है। अर्थात हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, तभी आपका जीवन निश्चिंत आनंदी हो सकता है। प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा की भक्ति हमेशा निस्वार्थ मन से करिए, क्योंकि जो निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं उनके जीवन में हमेशा ईश्वर अच्छा ही करते रहते हैं। यह भी हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही श्री साई हमेशा कहते हैं, बंदे रुक मत चलते चल। यह तो जिंदगी का सफर है। यहाँ पर जितना ज़्यादा सोचेगा उससे कई गुना ज़्यादा तेरे जीवन में दुख आएंगे। इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए, ईश्वर का चिंतन करना शुरू कर दीजिए और यही आपके लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। समय का चक्र बहुत तेज है, चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे न और कभी अपने धन का आप अहंकार करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अहंकार करेंगे अर्थात आपका अहंकार ही आपके जीवन को पूर्णत्व नष्ट कर सकता है। और यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। प्रिय मित्रों, एक बात अच्छी तरह से ज्ञान करिए कि जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों का ही अर्थात फल मिलता है। कई बार हमें हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। और यही है जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई। निश्चिंत ही आज जो आपके पास है उससे बेहतरीन आपको जीवन में निश्चिंत ही कल भी मिलेगा। समझ लीजिए मित्रों, आपका जीवन हमेशा आनंदमय करने के लिए ईश्वर हमेशा प्रयास करते रहते हैं। अगर आप जीवन में हमेशा बुरे कर्म करोगे तो ईश्वर कभी भी आपका अच्छा मात्र निश्चिंत ही करेंगे नहीं। इसलिए बुरे कर्म करना छोड़ दीजिए और अच्छे कर्म करने का प्रयास अर्थात अच्छे कर्म करते रहिए। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। जिंदगी में 2 पल अर्थात जिंदगी 2 पल की है। जियो तो फूलों की तरह और निश्चिंत बिखरो तो खुशबू की तरह। मोह एक बंधन है जिसे त्यागा जा सकता है,
प्रेम रूह की कैद है जो अर्थात अंतकाल तक रिहा नहीं होता। समझ लीजिए, प्रेम का रिश्ता केवल वही पूर्णत्व कायम रहता है जहाँ रिश्ता प्रेम की डोर से जुड़ा हो, ना कि जरूरत की डोर से। मित्रों, सबकी मदद करना, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं जानता कि कौन किस मुसीबत में, और यही हमें श्री साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। विश्वास हमेशा खुद पर रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं उसकी निश्चिंती पंखों पर होता है। उसी तरह प्यारे साईं भक्तों, आपको भी खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे ना, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसलिए श्री साईं हमेशा में कहते हैं, बंदे तू ज्यादा सोचता है क्यों, सोचने से होता है क्या। रखो आप खुद पर विश्वास, फिर देखो आपके जीवन में निश्चिंती होता है क्या। यह भी हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी मित्रों, श्री साईं कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी हमेशा आपका साथ दे, उससे ज़्यादा पवित्र प्यार निश्चिंती करने वाला अपना कोई हो सकता ही नहीं। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में निश्चिंती बड़े चमत्कार होने वाले हैं, अर्थात आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से आनंदमय होने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा चिंता करिए मत, आप हमेशा के लिए अच्छे कर्म करिए। निश्चिंत्य में कर्म करने पर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही तो हमारा पूर्णत्व जीवन होगा, और यह तो हमें समझना ही चाहिए। बाकी श्री साईं कहते ही रहते हैं, निश्चिंती आपका जीवन आनंदमय है और आनंदमय रहेगा। इसलिए मित्रों, चिंता करने की वजह हमेशा चिंतन करिए आप निश्चिंती ईश्वर का, और यही हमें जीवन में हमेशा के लिए समझना चाहिए। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, परंतु सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक हिला देती है, और यही एक प्रकार की निश्चिंती बड़ी सच्चाई है। बाकी आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपने ईश्वर से मांगा था। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतरीन यही है, आप अपनी चिंता को छोड़ दीजिए। चिंता करने से बेहतर है ईश्वर की भक्ति कर दीजिए, यह तुम्हारे लिए निश्चिंत ही अच्छा है। बाकी ईश्वर की जो निस्वार्थ मन से भक्ति करते हैं, उनके साथ कभी भी ईश्वर कुछ भी बुरा मात्र करते नहीं, और यही एक प्रकार की सबसे बड़ी निश्चिंती सच्चाई है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, आपका जीवन आनंददायी है, आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, और अभी जो आपके पास है वही आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप ऐसे सकारात्मक विचार करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी निश्चिंत ही रहोगे नहीं। इसलिए मित्रों, हमें समझना ही चाहिए कि हमारा जीवन हमेशा आनंददायी है और आनंददायी निश्चिंत ही रहेगा। बाकी आप एक बार निश्चिंती शब्दों की खूबसूरती तो देखिए। भला का उल्टा लाभ होता है और दया का उल्टा याद होता है। भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे, दया करके देखो हमेशा याद में रहोगे। यही हमें समझना है, जो है सो है। जरूरी तो नहीं कि हर चीज़ को बदला ही जाए, कुछ चीज़ें जैसी है वैसी उन्हें स्वीकार हमें करना पड़ता है, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। यह भी हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, बंदे तेरा जीवन पूर्णत्व आनंददायी है। तेरे जीवन में कुछ भी पूर्णत्व अर्थात डर नहीं, अर्थात तेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही तुझे प्राप्त हुआ है। अर्थात समझ लीजिए, ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं, तुम्हारे मन में हमेशा तुम सकारात्मक विचार रखो, फिर तुम्हारा कभी कोई भी बुरा मात्र निश्चिंत कर सकता नहीं। और यही हमें समझना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा समझना अर्थात समझाने और सुधारने में लग जाना
ज़्यादा कोशिश करोगे तो वह व्यक्ति तुमसे नफरत करेगा ही करेगा। यही एक सच्चाई है। बाकी दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वह अपनों के साथ से। मिलता हो तो धन अर्थात अगर सुविधाओं से दुख अर्थात सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख मात्र होता नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो निश्चिंत ही सही को कैसे पहचानोगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, एक बात समझ लीजिए, आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो आपके अच्छाई के लिए ही हो रहा है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़िए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे जीवन में बेहतरीन करने के लिए प्रयास करते हैं। निश्चिंत ही इसलिए समझ लीजिए, आपका जीवन आनंददायी है और आनंददायी रहेगा। पूर्णत्व ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। मूर्खता की परिभाषा सच जानते हुए अर्थात सच के प्रमाण देखते हुए भी झूठ पर भी भरोसा करना, यही है एक प्रकार परिभाषा। कि प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए, अपनी आलोचना में सच और तकरीफ में झूठ ढूंढना, ये दोनों ही बड़ी समझदारी के निश्चिंत लक्षण है। क्योंकि जब हमारी आलोचना होती है तो हमारा अहंकार आहत होता है, और निश्चिंत तारीफ झूठी भी हो तो हमें अच्छी लगती है। निश्चिंत ही दुनिया में 3 तरह के लोग खतरनाक होते हैं। प्रथम चुगलखोर, दूसरे जलनखोर, तीसरे मतलबी। ऐसे लोग किसी अर्थात तीसरे की बात आपसे आपके सगे बनकर करेंगे, पर सही मायने में वे खुद के अलावा अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते। अपने जीवन में निश्चिंत ही शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। मित्रों, निश्चिंत ही एक हमें समझना चाहिए कि जिंदगी में कभी निराश होना मत, अर्थात धीरज बनाए रखिए, क्योंकि आपको जिसने बनाया है वो इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा कारीगर है। अर्थात जिसने आपको बनाया है उसने आपके बारे में कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। इसीलिए आप अपने जीवन में पूर्णत्व चिंता को छोड़िए। अगर आप चिंता को छोड़ेंगे तभी आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसलिए मित्रों, चिंता करने की वजह हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। ईश्वर का चिंतन निश्चिंत ही निस्वार्थ मन से मात्र हमें करना ही चाहिए। यह भी तुम्हें निश्चिंत ही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, अपने मन में समझ लो, मत करो पूर्णत्व कभी किसी से उम्मीद, हमेशा दुखे रहोगे। रखो खुद पर विश्वास, फिर देखो आपके जीवन में क्या क्या होते आप देखोगे। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी निश्चिंत ही सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। यह भी तुम्हें जीवन में समझना होगा। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, आपका जीवन कभी भी दुखों से भरा होता नहीं। आपके जीवन में हर समय ईश्वर सब कुछ अच्छा ही करते रहते हैं। अर्थात ईश्वर हमारे जीवन में जब भी कुछ भी करते हैं बेहतरीन करते हैं। इसलिए ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखो, श्री साई की योजनाओं पर विश्वास रखो, क्योंकि श्री साई हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यह तो हमें निश्चिंत में समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। चालाकियाँ 4 दिन चमकेंगी और ईमानदारी जिंदगी भर। मित्रों, जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से निश्चिंत याद बन जाना बेहतर है। बाकी मित्रों, निश्चिंत उम्मीद मत छोड़ना। कभी उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। बाकी जिंदगी हमारी कब कहाँ से मोड़ लाए यह तो हमें निश्चिंत ही समझ सकता है नहीं। इसलिए जिंदगी पर विश्वास रखो, अर्थात खुद पर भी विश्वास रखो और अपने श्री साईं बाबा पर भी विश्वास रखो।
साई भक्तों, निश्चिंत ही आपका जीवन आनंद से भरा हुआ हो, आपके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद हो और ईश्वर आपको सदैव आनंदी रखे, यही मैं श्री साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। समझ लीजिए, जीवन कभी भी दुखों से भरा हुआ होता नहीं, अपना जीवन हमेशा आनंद से भरा हुआ होता है। समझ लीजिए, आपके जीवन में कभी भी कुछ बुरा मात्र होता नहीं, सिर्फ आप अपने मन में सदैव नकारात्मक विचार रखते हैं। मित्रों, आपका जीवन आनंददायी है और आनंददायी रहेगा, इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़कर हमेशा निश्चिंत ही ईश्वर पर विश्वास रखिए। बाकी निश्चिंत ही तुम जिस देवता का संपूर्ण अनुकरण करोगे, तुम ठीक उस देवता के जैसे ही बन जाओगे। मौत के होते हुए इंसान में इतनी आकड़ है, जरा सोचो, अगर मौत न होती तो यह दुनिया कितनी गुरूर से निश्चिंत ही भरी होती। यह भी निश्चिंत ही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे बड़ा अर्थात सबसे अच्छा हथियार धैर्य और सबसे अच्छी सुंदरता विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी और आश्चर्य की बात यह है कि ये सब कुछ निःशुल्क है। इसलिए हमेशा अच्छी तरह से आनंद रहिए, हंसते रहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप मात्र समझ लीजिए, आपके जीवन में अगर तुम हमेशा निश्चिंत हंसते रहोगे और हमेशा आनंदी रहोगे तो आप जीवन में कभी भी रोओगे नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत स्वरूप से हमें जीवन में आनंदी रहना सीखना चाहिए। जो इंसान हमेशा खुद पर विश्वास करता है वो तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहता है। बाकी कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान को बदल जाए इसका तो यहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं, और यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही श्री साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, बंदे फिक्र करना छोड़ दे, फिक्र करने की वजह हमेशा अच्छे कर्म कर दे, यही हमारे लिए बेहतरीन है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, श्री साईं हमेशा आपके साथ रहेंगे। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, परंतु किसी की कमी कोई कभी पूरी कर सकता नहीं। अकेले खड़े होने का साहस रखिए, चाहे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध में क्यों ना रहे। एक बात हमें समझना ही चाहिए कि जीवन में हमेशा अगर हम अच्छे कर्म करेंगे ना, तो ईश्वर कभी भी निश्चिंत ही हमें कुछ बुरा हमारे साथ होने देंगे नहीं। इसलिए मित्रों, अभी भी समय है, अच्छे कर्म करो, अच्छा ही आपके साथ घटित होते आप मात्र देखोगे। बाकी आज का यह श्री साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर सुना है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हमेशा श्री साईं पर विश्वास रखिए, हमेशा निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। जो होगा बेहतरीन होगा, निश्चिंत अच्छा ही होगा। आपको पूर्णत्व ईश्वर आनंद दे और आपके जीवन में सदैव निश्चिंत ही आनंद आए। यही मैं श्री साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही प्रार्थना करता हूँ। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंता छोड़िए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे ना तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि आपकी चिंता ही आपके जीवन को नष्ट कराती रहती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें हमारे जीवन में समझना चाहिए कि निश्चिंत आनंदी रहकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही ईश्वर हमें निश्चिंत जीवन में फल देंगे। बाकी यह समझ लीजिए कि आपका जीवन कभी भी दुखों से भरा हुआ नहीं है। आपके जीवन में हर समय ईश्वर आपके साथ है और निश्चिंत आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होने जा रहा है। इन बातों को समझ लीजिए और हमेशा श्री साईं बाबा की हमेशा भक्ति करते रहिए। मित्रों, यह श्री साईं संदेश अगर आपने पूरा सुना हो तो धन्यवाद।
इस संदेश को आप अपने मित्रों के साथ अभी शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसे श्री साईं बाबा के संदेश सुनने को मिले। और निश्चिंत ही सभी साईं भक्तों के साथ यह साईं संदेश शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।